वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास 3x3 की क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है लेट कर लेते हैं हम इसको एक इक्वल। तो लेट कर लिया भाई इसको एक इक्वल। ठीक है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5 ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर एलिमेंट है भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ए इनवर्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स आपके पास क्या होता है भाई, 1/a डिटरमिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो ए डिटरमिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ए डिटरमिनेंट। तो यहाँ से देखो ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो यहाँ पे 1 इनटू में क्या होता है आपके पास, देखो यहाँ पे ये आप रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 10 आ गया, माइनस में करो 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 0, तो 10 माइनस 0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10। तो यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेते हैं भाई 10 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A12 एलिमेंट है, यहाँ पे A12 एलिमेंट में हमेशा आपके पास क्या होता है, साइन चेंज होता है, क्योंकि A12 है। यहाँ पे 1 और 2 का सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओड आएगा, और इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, साइन चेंज होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो। ठीक है, 0 के मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, माइनस में 0 के मल्टीप्लाई 4 के साथ 0, तो यहाँ से आ गया आपके पास 0 माइनस 0। ठीक है, प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो भाई। ठीक है, 0 के मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, माइनस में 0 के मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो अभी यहाँ पे 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 0, तो ये तो हमारे पास 0 ही हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ओनली 10 बच गया। तो यहाँ से आपके पास ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे निकाल ली, ए डिटरमिनेंट। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही आपको समझना होगा भाई, बस आपके पास क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे देखो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है आपके पास, वो क्या होता है, जो हमारे पास इस मैट्रिक्स को फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, कैपिटल ए से डिनोट होते हैं, जैसे A11, यहाँ पे A12, A13, A21, A22। ठीक है, यहाँ पे A23, A31, A32 और A33 हुई। ठीक है, जो इनका ट्रांसपोज होता है ना हमारे पास, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, आपके पास रो की कॉलम बना दो, कॉलम की रो बना दो, वो आपके पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है भाई। ठीक है, तो ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हर एक कोफैक्टर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं, तो ऐसे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11। ठीक है, अब A11, अब कोफैक्टर्स निकालने के भी तरीके हैं आपके पास, चाहे आप पहले माइनर निकालो फिर उसको पुट करो कोफैक्टर्स में। कोफैक्टर्स की हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमारे पास नोटेशन होती है वो क्या होती है, AIJ किसके इक्वल होता है, -1 की पावर I प्लस J इंटू में MIJ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कोफैक्टर्स एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि पहले माइनर निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो माइनर की वैल्यू, फिर आपके पास क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा। या आप यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हो कि इस -1 की वजह से जहाँ पे I प्लस J का सम क्या हो, ओड हो, उस कंडीशन में आपके पास साइन चेंज होगा, अदरवाइज माइनर ही आपके पास क्या होता है, कोफैक्टर होता है भाई। तो यहाँ पे देखो 1 + 2 क्या सम है, ओड, तो हमारे पास A12 कोफैक्टर का साइन चेंज होगा। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे किस किस कोफैक्टर का साइन चेंज होता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखो A21 का साइन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 क्या होगा, ओड होगा भाई। A23 का, A32 का, ये हमारे पास 4 यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, इनका साइन चेंज होगा भाई। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे निकालते हैं A11, देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखो A11 के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 10, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 0, 10 माइनस 0 आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से आ गया A11 10। ठीक है, अब A12 देखो भाई, A12 के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, 0 के मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, माइनस में 0 के मल्टीप्लाई 4 के साथ 0। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे साइन चेंज होना है, 0 माइनस का हो या प्लस का हो। यहाँ पे देखो A13 के लिए, अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये हमारे पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, 0 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 0 के मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब A21 पे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे देखो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 10, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0, तो 10 माइनस 0 आपके पास क्या होगा, 10। ठीक है, साइन चेंज होगा इस कंडीशन में आपके पास, तो यहाँ पे आ गया -10 भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी भाई।
ए टू टू पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपके पास रो छुटेगी, ये कॉलम छुटेगा। 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 0, तो 5 माइनस 0 5। ए टू 3 पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ आप, ये आपके पास रो छुटेगी, ये कॉलम छुटेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो आपके पास क्या होगा 0, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो भी 0, तो 0 माइनस 0 0 भाई। साइन चेंज होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है। A31 पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो ये आपके पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 8, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6, तो 8 माइनस 6 आपके पास क्या हो जाएगा 2। A32 देखते हैं, यहाँ पे देखो ये आपके पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 0, तो 4 माइनस 0 आपके पास क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे साइन चेंज होना है क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 + 2 ओड सम है, तो माइनस का 4। अब A33 देखो भाई, यहाँ पे देखो ये आपके पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 2, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 0, तो 2 माइनस 0 2। सभी आपके पास कोफैक्टर्स आ चुके। तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना होगा, सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू रखनी होगी उठा के, फिर उसका ट्रांसपोज करना होगा भाई। तो यहाँ पे देखो A11 आपके पास आया 10, A12 आया 0, A13 0, A21 माइनस 10, A22 5, A23 0, A31 2, A32 माइनस का 4, A33 2। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रो की कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो यहाँ से देखो 10 0 0 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो 10 0 0, माइनस 10 5 0 आपके पास सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो 10 5 0, 2 माइनस 4 2 आपके पास क्या है थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना दो 2 माइनस 4 2। यहाँ से देखो आपके पास दिख रहा होगा ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो दिख रही है आपको, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम दिख रहा है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि भाई रो की कॉलम बना दो, कॉलम की रो बना दो भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे ए इनवर्स आपके पास क्या आएगा। ए डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे निकाल रखा है, क्या आया हुआ है 10, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। आपके पास क्या होता है 1/a डिटरमिनेंट, तो 1/10 और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। ये आपके पास क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो यह हो गया आपके पास ए इनवर्स क्वेश्चन नंबर 7 में भाई। आपको बस यहाँ पे क्या सीखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालें भाई, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपके पास इजी है। ओके, थैंक यू।